नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसका एक समरी फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है, तो पॉइंटर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, इससे फायदा हमारा ये हो जाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे कम से कम समय में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा वे कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ है या बार बार आते ही आते हैं, तो इसको पढ़ना कंपलसरी है, यानी मस्ट है। कुछ भी छोड़ दो लेकिन ये जरूर पढ़ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुटज के रचनाकार कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कुटज के रचनाकार कौन है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को, हजारीप्रसाद द्विवेदी जी। अगला है पूस की रात, ये एक क्या है, कहानी है। पूस की रात किसकी है, ये प्रेमचंद जी की है। इनका नाम सुधार लीजिएगा, प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद्र नहीं होता है। नेक्स्ट, ध्रुव सौमनी नाटक के रचनाकार कौन है। ध्रुव सौमनी नाटक के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताएं। तो इस नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला, संस्कृत के 4 अध्याय, इसके रचनाकार कौन है, तो वो है दिनकर जी। ठीक है, 11 वर्ष का समय, ये बहुत बार पूछा गया है। 11 वर्ष का समय आपकी परीक्षाओं में वो किसके द्वारा रचित है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये लाइन किसकी है। देखिए इस लाइन में लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तुलसीदास जी की है, लेकिन तुलसीदास की नहीं है, ये किसकी है, ये कबीरदास की है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, संतन कहाँ सीकरी सौ काम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतन कहाँ सीकरी सौ काम। इसका मतलब जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से, फास्ट। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, 1 मिनट बस होल्ड करिएगा। चलो यस, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि संतन कहाँ सीकरी सो काम। ये लाइन किसकी है, ये लाइन है कुंभन दास जी की। किसकी लाइन है, ये कुंभन दास जी की लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाके कछु ले सो हो ले। तो ये लाइन किसकी थी, ये विठल नाथ जी की है। विठल नाथ जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनके पिताजी का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वो किसके गुरु थे, सूरदास जी के। ठीक है, सूरदास जी के गुरु कौन, विठल नाथ जी के पिता, क्या नाम था, वल्लभाचार्य। वेरी गुड। इन्होंने क्या किया है, अष्टछाप की स्थापना की थी। आगे, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुन होए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, रहीम दास जी। मगहर किसके लिए फेमस है, आप लोगों को मालूम होगा कि कबीर दास जी का जो देहांत हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मगहर में ही हुआ था। और कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसका संकलन किसने किया था, धर्मदास ने किया था। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है, तो वो है सूर सागर। ठीक है, कौन सी है, सूर सागर है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। किस काल की रचना है, आदिकाल की। ऐसे करके क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, संदेश गशक, ये कौन है, अब्दुल रहमान। केशव कहीं न जाए का कहीं, ये लाइन है तुलसीदास जी की। अब केशव का नाम देख के यहाँ पर कहीं ये मत कह दीजिएगा कि सूरदास जी की, किसकी है, तुलसीदास जी की। बिहारी किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन फेमस है, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन फेमस है, तो वह है माखन लाल जी। कौन, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। गांधी जी ने राष्ट्र कवि, ठीक है, गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी है, तो राष्ट्र कवि की उपाधि इन्होंने दी है गुप्ता जी को, मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो है हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, हिंदी की लिपि का क्या नाम है, देवनागरी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, श्याम सुंदर दास। कहीं कहीं आपको बच्चन जी मिलेंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो बच्चन लगाएंगे, अगर है तो इसको लगाएंगे, श्याम सुंदर दास को। कवियों का कवि किसको कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को।
अगला क्वेश्चन, तट सूधो सने को मार्ग है, यहाँ पर तट लिखा है, यहाँ पे अति होना चाहिए कि अति सूधो सने को मार्ग है। ये किसकी लाइन है? ये लाइन है घनानंद जी की। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो इन्होंने दिया था बीज वपन काल। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे पूछ लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी संज्ञा दी थी, तो शुक्ला जी ने कौन सी संज्ञा दी थी? वीरगाथा काल। ठीक है, तो ऐसे करके काल विभाजन में जिन्होंने जिसका जिसका नाम दिया है वो आप लोग को याद होना चाहिए। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवन एक बार। ये किसने लिखा है? ये रसलीन ने लिखा है। हिंदी नई चाल में ढली, यहाँ पे ढली होना चाहिए। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने लिखा है? ये किसने बोला था? ये लाइन किसकी है? हरिश्चंद्र जी की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, कल यहाँ आज यहाँ कल वहां चले। यह किसकी पंक्ति है? ये भगवती चरण वर्मा जी की है, ना कि शर्मा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ पे दिखी थी? तो मुकुटधर जो है, मुकुटधर है, इनकी जितनी रचनाएं हैं इसमें इन्होंने देखा था। अगला, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचनाओं की शैलियों से जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी जो संग्रह बनेगी। कितने कवि थे? 7। ठीक है, तो 7 कवियों का क्या था? एक समूह था जिन्होंने एक रचना रची जिसका नाम क्या था? तार सप्तक। सप्तक का मतलब है जहाँ पे 7 कवि हों, सप्तक, और तार सप्तक के नाम से ये मशहूर हुआ था। अगला, द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया या किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इतने प्रसिद्ध हो गए थे इस समय में, तो इस काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम ही दे दिया गया, इसीलिए इसको द्विवेदी काल भी कहते हैं या द्विवेदी युग भी कहते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी, अभी इन्हीं को ही लोक मंगल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। आधे अधूरे नाटक, ये किसका है? ये मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? वो भी इन्हीं का है। भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण है रीतिकाल के। अगला, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, लेकिन लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवि हैं ये सारे के सारे आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए मन लगा के ध्यान पूर्वक देखते रहिए। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? खुसरो, है ना। एक थाल मोती से भरा, सबके सर औंधा पड़ा। अगला, दुल्हन गावो मंगलचार, मोरे आए राम भरतार, ये किसने लिखा है? कबीरदास जी ने। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल, ये भी मैंने आपसे पूछा था। बुंदेलो हर बोलो के मुख सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी महारानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस का उदाहरण है, ये किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है इसका। ठीक है, आगे ये पंक्तियां किससे संबंधित है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी से। हिंदी दिवस 14 सितंबर। घनानंद किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका उपनाम क्या है? अज्ञेय। अगला, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? तो बिहारी के प्रसिद्ध है दोहा, और बिहारी की एकमात्र रचना जिसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर लिखी है? तो सूरदास जी ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किए हैं। ठीक है, गामा किसकी रचना है? महादेव वर्मा, गामा और यामा। ठीक है, और रामचरितमानस में कांड का सही क्रम लगाना होगा तो पहले बाल कांड आएगा, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंका कांड। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितने कांड है यहाँ पर? 7। पराधीन सपने सुखनाही किस रचना की पंक्ति है? ये है तुलसीदास जी की। पराधीन सपने सुखनाही, यानी दूसरे के दिन में आप सपने में भी सुखी नहीं रह सकते हैं। अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया था? वो था मानस का हंस। नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था? इनकी एक लाइन है, क्या स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ये छायावाद के लिए इन्होंने बोला था कि इस युग में ऐसा हो गया था। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गवन में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार है रत्नाकर जी। कौन है? रत्नाकर, कवि रत्नाकर। कौन सा महीना भाद्र पक्ष महीने के बाद आता है? तो अश्विन। 12 महीने के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए हिंदी वाले, कि कब आगे आता है कब पीछे आता है, पहला लास्ट कौन सा है, ऐसा करके। ठीक है, कितने पक्ष होते हैं, मतलब हिंदी कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे। ठीक है,
और याद रखिएगा जितने भी लोग आगे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वे सब हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमारे पेड कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, तो अगर जिनको ज्वाइन करना है वे ज्वाइन कर सकता है। आप लोग का एग्जाम होगा, फिर आगे की तैयारी जो भी करनी है नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और ज्वाइन करिए। चलिए, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो उसे फेंक दे, तो ये किसकी लाइन है? दिनकर जी की लाइन है। प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया, 7 कवियों का समूह। पहला कब आया? 43 में आया था। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति है मुक्ति बोध की, इनका नाम ही है मुक्ति, और क्या है? सब तोड़ दो, मुक्त कर दो सब। ठीक है, अगला, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? तो काना कवि कौन है? जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये किसकी है? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करता है? तो ये साहित्य के लिए काम करता है। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड। प्रेम सागर की रचना बताओ? लल्लू लाल। प्रेम सागर की कौन सी रचना? लल्लू लाल। ठीक है, इनके नाम में एक ही अक्षर है, कौन सा? ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? शुक्ला जी का है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? देखो, अगर ये पूछ लिया कि किसने लिखा है तब तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये पूछ लिया कि किसकी जीवनी है तब अलग आंसर आएगा, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है। यहाँ पर क्लियर रखना। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। और हाँ, अच्छा, आवारा मसीहा लिखे किसने है ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट करके, मैंने कई बार पढ़ाया है। आवारा मसीहा के राइटर कौन है? अन्या से अनन्या, ये किसकी रचना है? प्रभा खेतान जी की है। ठीक है, किसकी है? प्रभा खेतान जी। अपने अपने पिंजड़े, ये आत्मकथा किसकी है? ये है मोहनदास नैमिषराय। इदन्मम, ये किसकी है? मैत्री पुष्पा जी की है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का क्या नाम है? 100 अजान एक सुजान। या ये पूछ लेता कि 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी की। चंदायन कौन है? मुल्ला दाऊद। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। कवितावली तुलसीदास। और अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम लोग कम समय में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी रचनाएं और कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। याद रखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने जितनी भी यहाँ पे बात कर रहे हैं ये सब आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किसने किया था? ये भी भट्ट जी थे। परमाल रासो, जगनीक, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। तद्दीय समाज की स्थापना किसने की है? भारतेंदु जी। बीजक कबीर की है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का एक उपन्यास है। त्यागपत्र क्या है? एक उपन्यास है, किसका है? जैनेन्द्र का। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी है? बताओ? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। एक रचना और है, वो कौन सी है? इस्तवार दलाल तित्तुर हिंदुस्तानी, ये किसकी है? गारसा द ताशी की रचना है। आगे देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किससे या कहां से हुआ है, या इसका संबंध कहां से है? तो यह इलाहाबाद से। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित की थी। और मेरी तिब्बत यात्रा, घूमने में कौन सबसे ज्यादा माहिर? राहुल संस्कृत्यानंद। अगला, मधुलिका जयशंकर की किस कहानी की पात्र है? तो है पुरस्कार। ठीक है, मांगो तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? मुझे मृत्युदंड चाहिए, है ना? तो ये मधुलिका थी किसकी? पुरस्कार कहानी की। ठीक है, तो चलो, तो ये आज मैंने कुछ ऐसे पार्ट्स करके निकाला था, कुछ ऐसे छाटे हुए क्वेश्चंस थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कम समय में ज्यादा चीजें कवर करने के लिए थोड़ा स्पीड मैंने ज्यादा रखी थी, तो अगर किसी को स्पीड ज्यादा लगेगी तो वहां पे स्पीड वाला ऑप्शन रहता है, उसको कम कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से रिवीजन फॉर्मेट में हम लोगों ने अच्छा किया है। ठीक, तो किसी को कोई भी दिक्कत रही होगी तो वीडियो में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बाकी शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इस, मतलब साहित्य अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर पढ़िए, लोगों को भी भेजिए, जिसको पढ़ना है वो देखें। ठीक है, बाकी
जो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, जैसे सुपर टेट का हो गया, पुलिस का हो गया, एसएससी हो गया, या कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहा है, सीटेट यूपीटेट, तो कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए नीचे नंबर दिया है, आप हमारे साथ सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स विथ मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।